हेलो डियर फ्रेंड, आज हम लोग एपी का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसमें आपको ये बताया गया था कि लैंग्वेज से प्रॉब्लम जो लैंग्वेज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। अभी तक टर्म से रिलेटेड और जो एपी गिवन है उनके टर्म गिवन है उनका सम फाइंड करना, सीधी जो एपी या सीरीज या टर्म फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे सीरीज के फॉर्म में उनका सम फाइंड करना बताया गया है, टर्म फाइंड करना बताया गया है, डिफरेंस फाइंड करना बताया गया है, एन फाइंड करना बताया गया आपको, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस जितने भी रिलेटेड चीज़ें थी वो बताई गई। अब जो भी बचा हुआ है इसमें आपको क्या बताया गया था कि जितने भी लैंग्वेज प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं वो आज के वीडियो में आपके कराए जाएंगे। चैप्टर आपका वही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसके पहले जो वीडियो आपने देखे थे उसमें सम का फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सम फाइंड करना होता है, ये एन है, ये फर्स्ट टर्म है, ये एन है, ये कॉमन डिफरेंस है। एक तो इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, अदरवाइज अगर हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये फार्मूला भी यूज़ कर लेते हैं। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि an इक्वल टू एल होता है। ये दोनों an बोला जाए या l बोला जाए, दोनों का मतलब या दोनों जो ये सिंबल हैं an और l लास्ट टर्म को इंडिकेट करते हैं। क्लियर है, ये चीज़ें पिछली थी, ये फार्मूला है। इसको स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका लैंग्वेज प्रॉब्लम का। आपके जितने भी क्वेश्चन पिछले फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन थे वो सारे आपको बताए गए थे। अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर आता है 4। अब ये इसमें क्वेश्चन लिखा है लैंग्वेज प्रॉब्लम का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये लिखा है 9 17 25 ... must be taken to give a sum of (6, 3, 6). ठीक है, क्वेश्चन देखा आपने, हाउ मैनी टर्म्स मतलब क्या हुआ, हमें n फाइंड करना है, ठीक। और इसमें क्या दिया है, हमारा जो एपी गिवन है 9 17 25, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 9, डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते हैं, a2 - a1 8। क्लियर हो गया। तो अभी जो आपको फार्मूला बताया गया था इसमें हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, तो जो सेकेंड फार्मूला आपको बताया गया तो उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। या तो हम पहले इसका जो सीरीज गिवन है हमारी एपी गिवन है उससे हम इसका an al मीन्स लास्ट टर्म फाइंड करें तो उसका यूज़ कर सकते हो। जब ये 3 वर्ड दिए हैं आपके, जब ये 3 चीज़ें आपको दी हैं तो आपको फार्मूला कौन सा लगाना चाहिए, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी। ठीक है, सम हमें बोला गया है कितना 636, यानी कि ये हमारा दिया है सम। अब हमें फाइंड क्या करना है, n यहाँ पर गिवन नहीं था। 3 चीज़ें मिनिमम एटलीस्ट आपको जब गिवन होगी तो फिर उसमें से जो भी पता करना है आप आसानी से पता कर पाओगे। Sn हमारा गिवन है 636, n पता नहीं है, एज इट इज लिखना है। a है आपका 19 यानी फर्स्ट टर्म, n आपको पता ही नहीं है और कॉमन डिफरेंस है आपका 8।
ठीक है। तो ये जो अपान में 2 है इसका सबसे पहले आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जैसे यहाँ पे कोई साइन नहीं होता है तो ये मल्टीप्लाई होता है, और इसके बाद भी अगर कोई साइन नहीं है तो इसको भी मल्टीप्लाई माना जाता है। तो आप अगर चाहें तो इसका इससे आप मल्टीप्लाई कर दें, 1272 इक्वल टू n, ये कितना हो गया आपका 18, और ये हो जाएगा 8n माइनस 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 केवल n माइनस 1 के लिए मल्टीप्लाई होता है, पूरे के लिए नहीं है, तो ये आप पहले से जानते हो। 18 माइनस 8 10 प्लस 8n, 1272 इक्वल टू n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10n, और ये हो जाएगा 8n स्क्वायर। अगर अब इसको हम जब n स्क्वायर आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया, और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं, जब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं, 8 10 और ये जो नंबर गिवन ऑल नंबर्स आर इवन, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाता है, 2 से डिवाइड कर दें, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0 हो गया आपका, ये चीज़ हो गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आप फैक्टर कर लेंगे, 9th में भी रहता है फैक्टराइजेशन, 8th में भी रहता है, 10th में भी है, ये आपने पहले से सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो हमारे चैनल अननोन टू नोन पर इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो इसमें होता है क्या, ये a, ये b, ये c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है। तो इसमें करते हैं कि हम a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देख रहे हो 636 इंटू 4 जब आप करोगे तो ये 2544 आ जाएगा। क्लियर। अब आपको नंबर ऐसे सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट 2544 आए और उनका डिफरेंस क्यों, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, डिफरेंस 5 आए। तो देखिएगा नंबर सर्च करने के लिए थोड़ा सा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आसानी होगी आपको करने में। देखिए हमारा ये नंबर जो है 2544 यानी 2500 या 2500 के नियर का नंबर है। तो ये जो होता है 50 के स्क्वायर का पास का नंबर है, 50 के स्क्वायर के नियरेस्ट नंबर है। अब इसमें हम ये देखते हैं लास्ट डिजिट क्या है, 4। तो 4 जो आता है हमारा मल्टीप्लाई करने पे या तो 3 8 का करें या 7 2 का करें। अच्छा यही नंबर हम क्यों ले रहे हैं, 4 1 क्यों नहीं, क्योंकि हमें डिफरेंस 5 लाना है। तो 8 और 3 में डिफरेंस 5 होता है, 7 और 2 में डिफरेंस 5 होता है। तो ऐसे नंबर हम कैसे लें, एक नंबर हम 50 से बढ़ा लें, जैसे 50 to 47, और एक 50 से बड़ा लें, दूसरा 50 से स्मॉलर लें। तो अब या तो इससे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी या इससे आ जाएगी, दो ही नंबर में से कोई वैल्यू आ जाएगी। तो आप जब करके देखोगे तो 53 इंटू 48 इक्वल टू होता है 2544। चेक कैसे आपने सर्च किया, मैंने बताया ये जो आपका प्रोडक्ट लाना है 2544 वो 50 के स्क्वायर के नियर में है। तो एक नंबर हम 50 से बड़ा लें, एक 50 से छोटा लें, क्योंकि डिफरेंस 5 लाना है। वैसे दो ही पॉसिबिलिटी है, 52 47, एक 53 48। अब ये ना सोचना कि 54 49 क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें यूनिट प्लेस का नंबर 4 नहीं आएगा। यूनिट प्लेस पे 4 लाना है, तो ऐसे दो ही पॉसिबिलिटी बनती है जिसमें आपका जो हमें प्रोडक्ट लाना है वो आ रहा है। कहने का मतलब आप नंबर ले सकते हैं 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ये बताने की जरूरत नहीं है ये प्लस का क्यों लिया, ये माइनस का क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है माइनस करने पे यहाँ प्लस 5 लाना है, तो प्लस का नंबर बड़ा ले लिया। अब इसमें कॉमन n है तो 4n प्लस 53, और इसमें कॉमन हो गया आपका 12, ये हो गया 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट तो आपका यही हो गया 4n प्लस 53 और दूसरा हो गया n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो जब इसको आप करोगे तो n इक्वल टू आ जाएगा माइनस 53/4। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि n की वैल्यू ना तो माइनस में होती है ना अपान में होती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है।
इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। जो दूसरा नंबर है n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n क्या आ जाएगा 12। तो यही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। मतलब ये जो गिवन सीरीज थी, इसमें अगर हमें इस तरह से सीरीज आगे बढ़ती रहे तो इसमें अगर 12 टर्म जब हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, अच्छे जब 12 टर्म हो जाएंगे तो उनका सम हमारा 636 आ जाएगा। चलिए ठीक है, समझ में आया होगा। अब इसी के साथ देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन नंबर तो 5 है, बट वो लैंग्वेज प्रॉब्लम का सेकेंड क्वेश्चन है। चलिए क्लास 10 है ये। अच्छा, इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। क्वेश्चन नंबर जो है ये 5, द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म is 45 and sum is 400। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ये चीज़ फाइंड करनी है, दो चीज़। गिवन क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 5, लास्ट टर्म l इक्वल टू 45 और सम Sn इक्वल टू 400। ये 3 इंफॉर्मेशन आपको दी गई है क्वेश्चन में। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब n फाइंड करना है आपको और d फाइंड करना है, दो चीज़ फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, Sn गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। तो जब ये सम फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन होती है तो कौन सा फार्मूला हमको यूज़ करना चाहिए, आपको भी बताया गया था, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, तो सम की प्लेस पर सम रख दें 400, n आपको पता नहीं है, पता करना है a/2, a है आपका 5 और l मीन्स लास्ट टर्म है 45। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 आ जाएगा इक्वल टू n और इसका सम करेंगे तो 50। अब ये 50 अपान में आ जाएगा इक्वल टू n, तो ये आ गया n इक्वल टू 16। एक चीज़ आ गई आपकी, एक चीज़ क्या आ गई है n, और हमारा जो ये n आ गया कितना आ गया 16। अब हमें पता करना है डिफरेंस। तो डिफरेंस हम सम के फार्मूले में वैल्यू पुट करना चाहें तो भी आ जाएगा, या लास्ट टर्म गिवन है लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा दें उससे भी आ जाएगा। लास्ट टर्म का फार्मूला an इक्वल टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी होता है। an हमारा गिवन है आपका 45, a 5, n आप फाइंड कर चुके हो 16 माइनस 1 और d आपको फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो a होता है इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 45 माइनस 5 इक्वल टू 16 माइनस 1 d यानी 15d। तो ये हो गया 40 और जो ये 15 है ये अपान में आ जाएगा इक्वल टू d। तो आप इसको डिवाइड कर दें 8 और अपान 3, तो जो d है हमारा क्या आ गया 8/3 या 2 होल 2/3। ये आ गया कॉमन डिफरेंस, जो भी आपका क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंग n भी पता चल गया और d भी पता चल गया। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज
the first term and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? How many terms are there and what is the sum? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली और कॉमन डिफरेंस इज 9। क्या गिवन है? A इक्वल टू 17, AN इक्वल टू 350 और D इक्वल टू 9। तो जब ये 3 चीज़ें गिवन है तो इससे हम पहले n फाइंड कर सकते हैं। इसमें वाला हाउ मेनी टर्म्स फाइंड करना है, यानी कि n फाइंड करना है। तो क्या इसके लिए हम करते हैं, an का फार्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है आपका 350, a है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 9। क्या करते हैं, सबसे पहले इधर फिर जो a होता है उसको सबसे पहले इधर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आगे n माइनस 1, और d जो हो जाएगा फिर वो अपान में हो जाएगा 3 अपान 9 इक्वल टू n माइनस 1। जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे 37 आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। ये जो माइनस 1 है इस तरफ ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो n कितना हो जाएगा आपका, n इक्वल टू हो गया 38। ये चीज़ आ गई। अब n क्या आ गया आपका, 38 आ गया। तो अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द सम। अब सम फाइंड करना है तो सम का हम फार्मूला लगा दें। अब आप चाहें देखिए a गिवन, an गिवन और an गिवन, तो जो इसमें सबसे आसान आपके लिए रहेगा वो रहेगा n/2 a प्लस an। ये फार्मूला आप लगा दीजिए। n कितना आया है 38 अपान 2, a 17 और an 350। यस 38 मतलब 38 का जो टर्म का जो सम आएगा वो फाइंड करना है। 38/2 19, और इसको अगर हम प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 367। अब 19 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 19 से 7 करोगे 133, कैरी 13 114 और 13 127, कैरी 12 57 और 12 69। तो जो यस 30 हमारा हो गया वो ये आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बस आप ये देखिए आपके क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें सबसे पहले नोट कर लें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन था 17, लास्ट टर्म 350, कॉमन डिफरेंस 9। अब इन जब तीन ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन गिवन है इससे आप क्या कर सकते हैं, n फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने n फाइंड कर लिया। जब n आ गया, n a और an मतलब फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म जब आपको पता चल गया तो आप SN फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। अगर D से चाहेंगे D से भी आ जाएगी, बट उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो जो इजीली हो जाए उसको यूज़ करिए आप। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ AP which D equals 7 and 22nd term is 149। क्वेश्चन नंबर है 7। फाइंड द
sum of 22 terms of an AP which in which D equal to 7 and 22nd term is 149। ये चीज गिवन है, यानी आपको क्या गिवन है, D7 n इक्वल टू 22, 22nd टर्म n22 यानी A22 यानी an इक्वल टू 149। ये 3 चीज हो गई, ठीक है। तो ये अगर जब 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, an गिवन है, n गिवन है, d गिवन है, तो आप सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म पता कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें सम पता करना है। जब सम पता करेंगे तो a की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, चाहे आप किसी भी फार्मूले के यूज करके आप सम फाइंड करोगे, a प्लस an से करोगे या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से करोगे, तो a चाहिए ही हर हाल में। तो पहले हम a को फाइंड करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an गिवन है हमारा 149, a फाइंड करना है, n गिवन है 22 और d गिवन है 7। 149 इक्वल टू a प्लस ये हो गया 21 इंटू 7, 149 इक्वल टू a प्लस 147। ये इधर आके आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a आपका आ जाएगा 2। फर्स्ट टर्म आ गया आपका। अब फर्स्ट टर्म आ गया, लास्ट टर्म आ गया, n गिवन है, तो आप सम पता कर सकते हैं। S22 यानी कि n हमारा कितना है 22, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो n/2 a प्लस a अब आया हमारा 2 और an हमारा जो गिवन था वो 149। तो ये कितना हो गया 11 और ये हो गया 151, ठीक है। अब बस इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ गिवन क्वेश्चन, या जो भी एपी थी, ये जो भी एपी बनेगी ए और डी, आपको जब डी गिवन है 22nd टर्म गिवन है, उससे आपने ए फाइंड कर लिया, एन आपका 22 हो गया क्योंकि वो लास्ट टर्म गिवन था 149। तो इस तरह से आपने ए फाइंड किया और ए के बाद एस एन फाइंड कर लिया, तो ये आ गया आपका 1661, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। अब इसमें केवल 2 टर्म गिवन है, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म, 2 टर्म गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपका गिवन है इतना, क्या गिवन है N51, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म A2 इक्वल टू 14 और A3 इक्वल टू 18।
तो A3 माइनस A2 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा D। जैसे आपको पता है A2 माइनस A1 D आता है, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ऑलवेज इक्वल होता है अगर AP का क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो हमारा D इससे आ सकता है, D हमारा कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब नहीं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। A2 को हम क्या लिखते हैं, सेकेंड टर्म को A प्लस डी इक्वल टू 14, और A3 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D इक्वल टू 18। यहाँ क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं इसको, A कैंसिल, माइनस डी इक्वल टू -4, D कितना आ गया 4। अब D 4 आ गया तो A प्लस डी इक्वल टू 14 गिवन है, तो A प्लस 4 इक्वल टू 14 जब वैल्यू पुट करेंगे तो A इक्वल टू आ जाएगा 10। अब हमारा देखिए A भी आ गया, यहाँ पर A आ गया, D आ गया, N आ गया। अब हमें पता करना है सम, तो अब सम का फार्मूला कौन सा लगाते हैं हम, जिसमें D का यूज हो रहा है। Sn इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें गिवन है। हमारा लास्ट टर्म नहीं पता, हमें नहीं ज़रूरत है, क्योंकि इस फार्मूले से भी हम सम फाइंड कर सकते हैं। तो यस 51 फाइंड करना है, n की जगह 51, ये 51/2, A कितना आया हमारा 10, तो 2 इंटू 10 प्लस n 51 माइनस 1 इंटू डी कितना था हमारा 4, ये वैल्यू पुट कर दी। तो यस 51 जो होगा ये 51/2, ये हो गया 20 प्लस 50 इंटू 4 200। ठीक है, तो 51/2 इंटू 220, 2 से इसको डिवाइड कर दिया 110, तो 51 इंटू 11 अभी पीछे किया गया था, याद होगा आपको। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 0 लगा देंगे, 5610, ये हमारा सम आ गया फर्स्ट 51 टर्म का, जिसका सेकेंड टर्म 14 और थर्ड टर्म 18 गिवन है। तो उसका जब हम सम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 5610। ध्यान से देखें, वीडियो पूरा देखें। अगर आपको AP सीखनी है तो हमारे चैनल अननोन टू नोन को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें। चैलेंज है, AP से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of n term। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म। हाँ, ये क्वेश्चन दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म। तो 49 इक्वल टू हो जाएगा, एक चीज़ में हम मिस कर गए थे, उसी से हो जाता क्वेश्चन कि n हमारा 7 और 17 दिया, वो मैंने कहीं यूज ही नहीं किया, ये हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप किसी भी तरह से कर सकते हो। तो देख लेते हैं, ये लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। तो जो फार्मूला है यस 7 इक्वल टू हो जाएगा, हमारा जो फार्मूला हो रहा है Sn इक्वल टू n/2 और 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस 7 हमें लिखना है, तो ये हो गया 7/2 2A प्लस 6D। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखना है 49 इक्वल टू 7/2
और इसमें से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन यहाँ मल्टीप्लाई में ये हो गया a + 3d। 2 कैंसिल हो गया, 7 से 49 हो गया, 7 इक्वल टू आ गया आपका a + 3d। इक्वेशन 1 बन गई। जो दूसरा है हमारा s 17 इक्वल टू हो जाएगा 17/2 2a + 17 - 1 × d। तो ये गिवन है 289 इक्वल टू 17/2, ये हो जाएगा 2a + 16d। तो यहाँ पर इससे कैंसिल कर दिया 17 इक्वल टू आ गया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया आपने, a + 8d। 2 कैंसिल हो गया, तो 17 इक्वल टू हो गया a + 8d। इक्वेशन आपकी हो गई सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम सॉल्व कर लें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड है हमारा a + 8d इक्वल टू 17 और ये है a + 3d इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, a कैंसिल हो गया, 5d इक्वल टू 10, तो d आ जाएगा आपका 2। d 2 आ गया। अब d की वैल्यू अगर हम इस किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 7 इक्वल टू a + 3 × 2, 7 इक्वल टू a + 6 इधर लाएंगे तो आ जाएगा a इक्वल टू 1। अब a आ गया हमारा और d आ गया, क्लियर हो गया। और फाइंड क्या करना है, n टर्म का सम, यानी n हमारा n ही रहा, तो हम फाइंड कर रहे हैं सम ऑफ nth टर्म। Sn इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d। तो n हमें n ही ला रखना है। a हमारा आया था 1, यानी 2 × 1 + n - 1, और d आया है हमारा 2, ये वैल्यू पुट कर दी। n/2 ये हो गया 2 + 2n - 2, -2 + 2 कैंसिल हो गया, n/2 और इंटू 2n, 2 कैंसिल हो गया, n × n क्या हो गया, n²। ये आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही ट्रिक से बता दिया गया था कि 7 टर्म का सम 49 मतलब 7 का स्क्वायर है, 17 टर्म का सम 289 17 का स्क्वायर है, n टर्म का सम तो n का स्क्वायर होगा। या कोई भी टर्म पूछा जाता है 10 टर्म का सम अगर फाइंड करोगे तो निश्चित रूप से 100 आएगा। 15 टर्म का फाइंड करोगे 225 आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन का पैटर्न ही है ऐसा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अब इसमें गिवन है हमारा कि डिविजिबल बाय 6 फर्स्ट 40, n हमारा गिवन है 40, और डिविजिबल बाय अगर 6 की बात की गई है तो पहला टर्म हमारा जो होगा 6, फिर 12 यानी 6 का टेबल आप ऐसे लिख सकते हो, और लास्ट टर्म जो होगा हमारा 6 × 40 यानी 240 भी हो सकता है वो, ठीक है। अब हमें इन्हें सम पता करना है, तो 6 × 40 अगर कर लें तो वो आ जाएगा 240 यानी लास्ट टर्म, ठीक, क्लियर हो गया। और अगर ये हमें नहीं पता करना है तो ना पता करें। 6, 12, 18, 24 इस तरह से आपकी AP गिवन है। तो A क्या हो गया 6, D क्या हो गया 6, क्योंकि डिविजिबिलिटी आप 6 है या डिविजिबल बाई 6 है, तो जितने से भी डिविजिबल बाई बोला जाए डिफरेंस वही रहता है। अगर डिविजिबल बाई 5 होगा तो 5, 10, 15 सीरीज आपकी बनेगी, तो कॉमन डिफरेंस उसमें क्या आएगा 5। अगर डिविजिबल बाई 4 बोलता है तो कॉमन डिफरेंस 4 आएगा, और फर्स्ट टर्म भी वही
डिजिट आएगा। जैसे डिविजिबल बाई 6 बोला गया तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 6, पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा वो 6 ही तो होगा। अब इसमें ये हो सकता है कि -6 -12 हो सकता है, बट यहाँ पर बोला क्या गया है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है, तो वो 6 से ही स्टार्ट होगा आपका। तो A6 हो गया, D6 हो गया, n गिवन है आपका 40, क्योंकि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड करना है। तो Sn आप फार्मूला जानते हो, n/2 2a + n-1 × d। ये तीनों चीज़ अब क्योंकि दी थी तो हमें लास्ट टर्म पता करने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट टर्म पता कर लोगे तो हमें फिर डी की जरूरत नहीं होगी। an और n तीन चीज हो जाएंगी। अब तीन चीज हो गई तो ऐसे भी कर सकते हो। n है आपका 40/2, 2a है 6, n है 40-1 और d है 6। तो 40 × 2 20, 2 6 जा 12, 39 × 6 20, 12। अब 39 × 6 जब करोगे आ जाएगा 234। तो इनको अब क्या करेंगे 20 × 246। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें 492 और 0, यानी 4920। ये आ गया आपके इसका आंसर जो भी आपको फाइंड करना था। तो ये वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन है, और इसके पिछले क्वेश्चन या पिछले वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, और तभी ये आगे का ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान में रखें, अगर हमारा चैनल अननोन टू नोन को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, निश्चित रूप से समझ में आएगा। और अगर समझ में आता है, आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है, तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं सम से रिलेटेड एपी के, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके पूरे कराए जाएंगे। थैंक यू।